हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 17 आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 12। अध्याय 12 में दिया है पृथ्वी से परे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, पृथ्वी पर हम जिस स्थान पर हैं वहाँ से रात्रि के समय आकाश में तारे दिख पाते हैं। पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ से ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है, एक ऐसा ग्रह जो तारा ना होते हुए भी भोर और संध्या के समय अधिक चमकदार दिखाई देता है, जिसे भोर का तारा कहते हैं, वह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, शुक्र ग्रह। इसके बाद तीसरे में है, आकाश में अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा कुछ पिंड अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है तथा पिंड का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, परिक्रमण घूर्णन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारामंडल को स्पष्ट रूप से कब देखा जा सकता है। आपको उत्तर में करना है सी नंबर, पूर्णिमा के समय जब आकाश में बादल ना हो। पाँचवें में मंदाकिनी के बारे में सही कथन है। आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए पहले में आपको भरना है उपग्रह, दूसरे में भरना है आपको सूर्य के चारों ओर घूमता है, तीसरे में भरना है आपको धूमकेतु, चौथे में भरना है आपको नक्षत्र और पाँचवें में भरना है आपको सप्तऋषि। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है, हमें रात्रि आकाश में तारे दिखाई देते हैं, इन सभी तारों में चमक कैसी होती है। आपको उत्तर में करना है, तारे अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण वे रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। चौथे में आकाश में अनेक तारामंडल है, उनमें से कौन सी मेजर तारामंडल का सबसे चमकीले तारे का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, कैनिस मेजर तारामंडल का सबसे चमकीला तारा सीरियस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में है, हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह एक निश्चित दूरी पर हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के कम सभी ग्रहों के नाम बताइए। आपको उत्तर में करना है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। छठवें में है, सूर्य पृथ्वी से अलग 100 गुना बड़ा है, फिर भी यह हमें छोटा दिखाई देता है, इसका छोटा दिखाई देने का कारण लिखिए। आपको उत्तर में करना है, सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। आप इस तरह से छठवें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। 7 में है, आप रात्रि आकाश में बिग डीपर और लिटिल डीपर तारामंडल की पहचान किस प्रकार से करेंगे, किस आधार पर करेंगे। आपको उत्तर में करना है, इनकी पहचान इनके आकार और पैटर्न के आधार पर करेंगे। इसके बाद देखिए 8वें में है, 8वें के उत्तर में आपको करना है, खगोल शास्त्री ग्रहों एवं तारों का पृथ्वी की सतह से अध्ययन करने के लिए दूरबीन यंत्र का उपयोग करते हैं। 9वें के उत्तर में करना है, चंद्रमा पर वायुमंडल और भूभागी गतिविधियां नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर क्रेटर गर्त बने हुए हैं। आप इस तरह से करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। आपको उत्तर में करना है, स्टार चार्ट या खगोलीय ऐप का उपयोग करके हमें किसी तारामंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद आपको 11 के उत्तर में करना है, नुब्रों में शहरी प्रकाश और प्रदूषण बहुत कम होता है, इस कारण आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र में वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण आकाश स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। आप 11 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में आपको करना है, प्राचीन काल में इन पैटर्न का उपयोग नाविकों और यात्रियों के लिए समुद्र या जमीन पर दिशा खोजने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको जो है इसका आंसर इस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पे ये बिंदी बिंदी दिया हुआ है, आप इसको ऐसे ऐसे मिला लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका
बिग डीपर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है बिग डीपर, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लिटिल डीपर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला आपका हो जाएगा सप्तऋषि। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा और इनके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 के उत्तर में करना है, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और नीले रंग को परिवर्तित करता है, इसी कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। 15 के उत्तर में करना है आपको, प्लूटो सूर्य की परिक्रमा तो करता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 3 परिभाषित शर्तों को पूरा नहीं करता, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। 15 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर में करना है आपको, शुक्र ग्रह में घना वायुमंडल है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, जिस कारण यहाँ अधिक गर्मी होती है, इसलिए शुक्र ग्रह का तापमान अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर में करना है आपको, दिन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में बिखर जाता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है और तारों की रोशनी सूर्य के प्रकाश में दब जाती है, इसीलिए दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते हैं और शाम के समय रोशनी कम होती है, इसलिए हमें तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर में करना है आपको, उन्हें शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां प्रकाश व प्रदूषण कम हो। मौसम साफ होना चाहिए जिससे आकाश स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि संभव हो तो दूरबीन या बाइनोक्यूलर का उपयोग करना चाहिए, जिससे तारे और खगोलीय पिंड स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आपको 18 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 के उत्तर में आपको करना है, पहले में है चंद्रयान 1। तो आपको लिखना है, यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 में है, यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। इसे 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3M1 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य स्थलाकृतिक शोध और खनिज अध्ययन के माध्यम से चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझना था। चंद्रयान 3 में देखिए, यह 14 जुलाई 2023 को LVM-3 द्वारा SDSR SHAR श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया था। इसका उद्देश्य चंद्र सतह से सुरक्षित लैंडिंग और रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा 19 का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो है, निम्न के बारे में टिप्पणी लिखिए। पहले क्वेश्चन में दिया है क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको करना है। ये छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसके बाद है धूमकेतु। आपको उत्तर में करना है, ये बर्फ, धूल और चट्टान से बने होते हैं जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं के घूमते हैं और सूर्य के पास आने पर एक पूंछ विकसित करते हैं। आप धूमकेतु के बारे में करिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में टिप्पणी लिखना है आपको, मंदाकिनी आकाशगंगा। उत्तर में करना है, यह एक सर्पिला आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। इसमें अरबों तारे, गैस और धूल कण शामिल हैं। ब्रह्मांड में लिखना है आपको, ब्रह्मांड वह है जिसमें संपूर्ण विश्व या सृष्टि, जिसमें सभी ज्ञात व अज्ञात वस्तुएं, ऊर्जा और समय शामिल हैं। आप इस तरह 21 के उत्तर में करिएगा। इसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं आपके परियोजना कार्य। देखिए प्रोजेक्ट 1 में है, 5 से 6 छात्रों का समूह बनाकर सौरमंडल का मॉडल चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो आपको जो है सौरमंडल का यहाँ पे आपको मॉडल बनाना है और आपको जो है क्लास में आपको लगाना है, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। देखिए प्रोजेक्ट 2 में आपको इस तरह से लिखना है, चंद्रमा के आधार पर मनाए जाने वाले त्यौहार और ग्रह के आधार पर होने वाली खगोलीय घटनाएं। तो आपको त्यौहार में लिखना है ईद, करवा चौथ, बुद्ध पूर्णिमा, होली, दिवाली आदि। इसके बाद ग्रह के आधार पर होने वाली खगोलीय घटनाओं में लिखना है आपको ग्रहण, ग्रहों का गोचर, उल्कापिंड वर्षा, ग्रहों का संरेखण आदि। तो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट 2 के आंसर में करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।